पिताजी क्या बात है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, 5,000 रुपये दे दो। बैंक जमा कर दिए तूने मेरे पास? नहीं, मुझे बता दे, अगर बैंक जमा है तो मैं भी निकाल के दे दूंगा। पिताजी मैं वापस कर दूंगा, जैसे ही मैं प्रतियोगिता जीत जाऊंगा तो उससे 50,000 रुपये मिलेंगे, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। ओ, यानी कि जब प्रतियोगिता जीतेगा तब जाके मुझे मेरे पैसे मिलेंगे, प्रतियोगिता नहीं जीतेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। यानी कि जुआ, तो जुआ खेलेगा, अगर जुए में हार गया तो मेरे भी पैसे गए। ये मुझे विश्वास नहीं है और मैं नहीं देना चाहता अपने पैसे। पिताजी मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। औलाद है तो आप अपनी औलाद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? पर औलाद मेरे लिए जो करेगी तभी तो मैं औलाद के लिए करूंगा। भाई औलाद ही जब निकट्टू निकम्मी निकलेगी तो बाप तो खुद सोच लेगा, जैसी औलाद है वैसा ही बाप बनेगा। जी आप अपने बच्चों में इतना भेदभाव कर रहे हैं। घर का बंटवारा तो आप खुद कराना चाह रहे हैं। आपने अपनी बड़ी बहू के लिए एक सोने की अंगूठी ला कर दी और छोटी के लिए कुछ भी नहीं। हाँ तो उसका पति कमा रहा है, और तो और तुझे अगर मालूम पड़ा हो तो उसके पैसे भी आ गए। 8,000 रुपये मेरे पास आए थे, 12,000 रुपये बहू के पास। भाई पैसे आ गए मेरे पास, मैं तो उसके लिए सोने की नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि उसके लिए एक सोने का घर बनवा दूं, लेकिन तेरे लिए नहीं है, क्योंकि आज तक ना तो तूने मेरी बात मानी, ना ही तू मेरे कहे हुए नक्शे कदमों पर चला, और हमेशा तू अपने अपने मजे में रहा। क्या ही क्या, सिर्फ पतंग पतंग पतंग। ना तूने कभी घर की तरफ झांक करके देखा अच्छे से, नहीं तू मेरे पास बैठा कि मैं पिताजी से पूछूं आखिरकार पिताजी क्या चाहते हो आप, या घर की जो दशा हो रही है इसको देख करके कुछ अपने मन में ये भी सोचे कि इतना बड़ा ऊंट हो गया हूं मैं अपनी उम्र से ज्यादा, जो कि तुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है सिवाय पतंग उड़ाने के। तो मैं तो ये चाहता हूं लल्ला कि तू सिर्फ पतंग उड़ा, और पतंग उड़ा करके अपना पेट पालन कर। और सुन एक बात और, मैं तो इतना भी कहना चाहता हूं भाई तुझसे कि अगर तुझे बंटवारा कल करना है तो अभी कर ले, मैं चाहता हूं, तैयार हूं, तेरा हिस्सा। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप बंटवारे की? मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूं, मैं तो ऐसी ही बातें करूंगा, क्योंकि देखो मुझसे नहीं उठाया जाता तुम्हारा खर्चा, मैं साफ बात बताऊं। अरे मुझसे अपना तो होता नहीं, मैं तुम्हारा क्या करूंगा भाई, तुम खाना खा रहे हो यही बहुत है इस घर में तुम्हारे लिए। अब आगे से कभी मुझसे ये मत कहना कि बड़ी बहू इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पहन रही है, भाई बड़ी बहू ने गाड़ी ले ली, बड़ी बहू ने ये ले लिया, तो पिताजी आप मुझे भी दिलवाओ। भाई उसका पति कमा रहा है, मैं 1,000 नहीं 1,000 2,000 3,000 से भी ज्यादा मैं उसे उसके शौक पूरे कराऊंगा। समझ में आ गई? इतनी बात याद रखो, मैं तो यही चाहता हूँ कि कुछ मेहनत कर लो तो तुम्हारे लिए भी देख लूं। पिताजी क्या हुआ? बहू, अरे आ गई तू। बहू ये निखट्टू हैं जिनके पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, और हमारे पास मुंडी झुका करके ये कह रहे हैं 5,000 रुपये दे दो, जैसे कि इनकी बैंक हमारे पास लगी हुई है। पतंग उड़ाने के लिए मांग रहे हैं, पतंग उड़ाने के लिए मांग रहे हैं बहू, पतंग देखा। पिताजी जरूरत होगी दे दीजिए। बहू देख मेरे पास नहीं है, देख तेरा पति भी तो है, वर्षर से उसने मेरी कितनी भी गाली खाई हो मेरे बड़े बेटे ने, लेकिन उसने शकल नहीं दिखाई। आज 1 महीना हो गया और 1 महीने की तनख्वाह भी आ गई, 8,000 रुपये मेरे पास आ गए और 12,000 रुपये तेरे पास। बता हाँ या नहीं? जी पिताजी। है आ गए ना? हाँ। तो इस बुद्धू के अकल में क्यों नहीं आ रही कि मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। अब यहाँ अगर पतंगबाजी में रहेगा तो मेरे पास कुछ नहीं है, फटी झोली भी नहीं है इसके लिए। भाभी मैंने तो इनसे सिर्फ 5,000 रुपये मांगे थे कंपटीशन के लिए, और मैंने इनसे कहा भी है कि मैं जीतूंगा तो आपको दे दूंगा, ये मान ही नहीं रहे। पिताजी दे दीजिए ना। ये बहू मुझसे मत कह, देख तू मुझसे कहेगी तो क्या पता मुझे तरस आ जाएगा, लेकिन तू मुझसे मत कह, तू सब जानती है। अरे मुझे नहीं चाहिए पैसे, रख लीजिए। ओह देखा तेवर, देखे इसके तेवर, देख ले देख ले। विजय नाराज क्यों हो रहे हो? वो पिताजी है, उनकी बातों पे नाराज मत हुआ करो। भाभी मैंने 5,000 रुपये ही तो मांगे थे बस, इतना पैसा उनके पास कहाँ लेके जाएंगे इस पैसे को? अरे उनकी आदत ही ऐसी है, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं दिए, मेरे पास पैसे हैं, 12,000 रुपये रखे हैं, उनमें से तुम 5,000 रुपये ले लो। और वैसे भी तुम्हारे भैया तुमसे अलग थोड़ी है। नहीं भाभी मुझे नहीं चाहिए। अरे विजय कैसी बात कर रहे हो, हमारे पैसे तुम्हारे पैसे अलग हैं क्या? भाभी मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आज एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ है, रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। विजय ऐसी कोई बात नहीं है,
तुम्हारे भैया तो नहीं है सोचते ऐसा। अजय ने कभी ऐसा सोचा? लेकिन पिताजी तो यही सोचते हैं ना। पिताजी की बातों में मत आया करो, मैं यही बोलती हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाभी पैसे। विजय, अगर तुमको ऐसा लगता है, तुम 5,000 रुपये मेरे से ले जाओ। तुम जीती हो तो वापस दे देना, बस। अब तो कोई बात नहीं है ना। विजय, इतना मत सोचो। चलो मेरे साथ, मैं पैसे देती हूँ, ठीक है? अरे वापस दे देना, चलो अब मेरे साथ। ठीक है। अरे दीदी, हाँ बोल बोल। आपने उनको देखा? देवर जी को? हाँ, सुबह से नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं कहाँ गए। कंपटीशन है उनका। कंपटीशन? हाँ। किस चीज़ का कंपटीशन? पतंग। पतंग का? बोल बोल, तुमको बताया नहीं? अरे इसको क्या हुआ? हाँ, पिताजी, क्या बात है? कैसे? आपने अपने बेटे को बिगाड़ दिया। मैंने कहा बिगाड़ दिया? मैं क्यों बिगाड़ूंगा भाई बेटे को? अरे एक तरफ तो आप उनको ताने देते हो, निठल्ले, नालायक, निकम्मा है। वो तो है। दूसरी तरफ आप उनको पैसे देके बिगाड़ रहे हो। पतंगबाजी में प्रतियोगिता में भाग लिया उन्होंने। पैसे कब ले लिए उसने? पैसे कब दिए मैंने? कब दिए? अरे ऐसे कैसे? 5,000 रुपए का कंपटीशन था, उसमें 5,000 रुपए जमा होंगे तब जाके भाग ले पाएंगे। और आप नहीं दोगे तो कौन देगा उनको पैसे? अरे तो मेरे पास आया था लेने के लिए पैसे, भाई बहुत देर खड़ा भी रहा मुंडी नीचे करके, लेकिन मैंने नहीं दिए। एक फुटी कौड़ी नहीं दी, और ना मैं दूं उसे। हाथ कदम। किसने दिए पैसे? क्या मतलब? पैसे कहाँ से लेकर आए? कि आप पैसे दोगे तो कौन देगा? क्योंकि वहां पैसे जमा होकर ही एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अरे तो मैं क्या करूं? एंट्री मिले या ना मिले, और मुझे क्या पता वो पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। ज्वारियों में बैठता, ज्वारियों ने पैसे दे दिए होंगे, ले गया होगा वो। और मुझसे मूड मारने मत आया कर, समझ में आया एक बात? मुझे तो अच्छी नहीं लगती, तुझे याद है? मैं भी कहाँ आ गई अपनी इंसल्ट कराने। वो तो कराएगी, 10 बार आएगी तो कराएगी, नहीं आएगी तो नहीं कराएगी। आ गए आप? क्या हो गया? मुंह क्यों लटकाए हुए हो? हाँ? कंपटीशन हार गया। कंपटीशन हार गया? हार गई तो कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ, कंपटीशन में एंट्री लेने के लिए आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, और 5,000 रुपये का इंतजाम आपने कहाँ से किया? बिना फ्री तो एंट्री नहीं थी उसमें। बताओ कहाँ से आए पैसे? बोलो ना, कहाँ से आए पैसे? वो बोलोगे भी? मेरे दोस्तों ने इंतजाम कर दिया था। हाँ, दोस्तों ने इंतजाम कर दिया था? अरे वाह, जब घर में परेशानी होती है तो ये दोस्त कहाँ चले जाते हैं? जुआ खेलना हो तो किसी को, तो दोस्तों पे पैसे आते हैं। अरे किसी के घर में अगर दारू वाला इंसान परेशान हो, दारू के लिए पैसे आ जाएंगे, पर किसी के घर में परेशानी हो ना, तब दोस्तों से पैसे नहीं निकलते। कौन से दोस्त ने पैसे दे दिए? अरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बहुत सारे दोस्त हैं? पैसे ले लिए तो उधार के पैसे दोगे कहाँ से? मैं कहीं से भी दे दूंगा, तुझे क्या? मुझे क्यों कुछ नहीं होगा? हाँ, पत्नी हूं मैं आपकी, मुझे पता है मैं कैसे जी रही हूँ। अरे 5,000 रुपए हार के आ गई। जो इंसान 1 रुपया नहीं कमा रहा, वो 5,000 रुपए हार के आ गए, वो भी किसी से उधार लिए हुए। हाँ, मतलब मैं कुछ माने हुई नहीं आपके लिए, मैं कुछ हुई नहीं, है ना? हाँ, ये मेरी ही गलती है जो मैंने आपको बढ़ावा दिया। जो जिस तरीके से पिताजी घर में सब आपसे इतनी बदतमीजी तरीके से बातें करते हैं, नालायक, निकम्मा बोलते हैं ना, मुझे भी आपको छोड़ देना चाहिए। मैं ही पागल हूँ जो पति समझ के इतना प्यार करके बैठी हूँ कि घर में कि कोई भी कुछ बोलता है ना, बोलते मेरे पति से कुछ मत बोलो, मेरे पति से कोई कुछ मत बोलो। मैं अपने मायके से बिगाड़ के रखती हूँ आपकी वजह से। मेरे मायके में भी बोलते हैं, अरे तेरा पति कुछ नहीं कमाता, रहन दे, छोड़ दे। पर मैं ही पागल हूँ ना, मैं ही पागल हूँ जो आपके पीछे पड़ी हुई हूँ। अरे मुझे तो, अगर और कोई औरत होती ना, वो आपको छोड़ के चली जाती, लेकिन इतना करने के बाद भी मुझसे बोल रहे तुम होती कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ। हाँ, अरे घर में तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी दीदी मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आप कमाते होते ना, यही सब है ना, ऐसे ऐसे इज्जत करते मेरी। लेकिन आपको क्या, घर में रहते नहीं हो? मुझे पता है मैं किस तरीके से काम करती हूँ, सारा काम करती हूँ मैं, फिर भी ताने मिलते हैं। अभी भी गई थी मैं पिताजी से पूछने, पैसे कहाँ से? बोलते तू मेरे पास आया ही मत कर। इतनी बुरी लगती हूँ मैं अब, और इन सब की जिम्मेदार है ना तुम ही हो। तो अब मैं क्या करूं? अरे आपसे क्या उम्मीद रखूंगी? आप कुछ मत करो, यही करूंगी। क्या करोगी तुम? देखना, जब वक्त आएगा ना,
जब देखना मैं क्या करूंगी। मैं परेशान हो गई हूँ। ठीक है बस बात खत्म। बुलबुल, हाँ दीदी। वो देवर जी कहाँ हैं? वो अभी है, बताओ क्या बात है। अरे वो कंपटीशन किया था ना कल। हाँ हाँ। हाँ तो वो उसमें जीत गए ना, तो मैं वो 5,000 रुपये लेने आई थी। 5,000 रुपये? हाँ मैंने आप- देवर जी को दिए थे ना। आपने दिए थे? हाँ मैंने दिए थे। वाह दीदी वाह। अरे क्या? वाह दीदी, जब हम दोनों पे कोई परेशानी आती है, जब पिताजी पे, आप पर, सब पे पैसे रहते ही नहीं है, और कोई रहते होंगे मुझे कुछ नहीं पता, रहते होंगे, पर हमारे लिए मतलब एक, अगर मैं बीमार होती हूँ तो 1 रुपए की ले बेटा इसे सरकारी अस्पताल में भी दिखा लियो, कोई 1 रुपया भी निकाल के नहीं देता, क्योंकि मेरे पति कमाते नहीं है। आज वो पतंगबाजी प्रतियोगिता के लिए उनके 5,000 रुपये की जरूरत पड़ी तो आपने निकाल के दे दिए। ये नहीं दिखा आपको कि पतंगबाजी एक जुए की तरह होती है। पतंगबाजी कोई भी हो जुए की तरह होती है, उसमें पैसे हारते भी हैं, जीतते भी हैं। और जीत गया तो भी घर में बेकार ही है, क्योंकि उसे आगे को लालच बढ़ेगा कि मैं जीत गया। आपको पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि आज मेरा पति मेरे से झूठ बोलता है। मैंने पूछा पैसे कहाँ से लाएंगे, तो बोलने लगे मैंने अपने दोस्तों से लिया है। मेरे से झूठ, मतलब सब लोग मेरे से बोलते थे कि इस घर की शान हो तुम, इस घर की चंचल ऐसी बहू को लेके आए हैं जो पूरे घर में खुशहाल कर देती है। आज बुलबुल, अगर तुमको पैसे नहीं देने तो ये बहानेबाजी क्यों कर रही हो? दीदी पैसे नहीं देने? नहीं मना कर दो नहीं। ना। दीदी नहीं, पैसे तो मैं दूंगी, चाहे मुझे अपने जेवर क्यों नहीं बेचने पड़े। मायके के जो जेवर है ना, चेन वगैरह, मैं बेच के आपके पैसे दूंगी। ये मत बोलो कि नहीं दूंगी। मुझे किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरे पति ने लिए तो मैं पैसे दूंगी, वो कमा तो नहीं रहे। लेकिन एक बात दीदी, उनको बिगाड़ने का ना था आपका हाथ और ससुर जी का हाथ। तुम मुझे ताने दे रही हो? नहीं, मैं क्यों ताने दूंगी। एक तो मैंने पैसे दिए, ऊपर से ताने सुनने के लिए और मिल रहा है। पैसे? और कभी तो पैसे नहीं दिए, पिताजी ने भी नहीं देवर दिए। जी को जरूरत थी, उन्होंने मांगे थे पिताजी से। जरूरत तो और भी है, दे दोगे आप पैसे? पैसे की जरूरत तो मुझे भी है, मेरी इतनी तबीयत खराब है। कभी पूछा आपने बेटा तुझे पैसे की जरूरत तो नहीं है? तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। जाना मत, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। हेलो दीदी। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतने बड़े बड़े एहसान है ना, हमारे ऊपर मत करो। हम आपके एहसानों के तले दब गए हैं। उस दिन भैया ने साड़ी भेज दी और कल उनके लिए 5,000 रुपये आपने दे दिए, क्योंकि रहन दीदी आप जाओ, क्योंकि मेरे से ये सब नहीं झेला जाएगा। इतना एहसान, इतने बड़े एहसान नहीं चाहिए। आप जाओ बोल, बोल। दीदी। एहसान किए। और हाँ दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट और करती हूँ, इतने बड़े बड़े एहसान अब मेरे पे मत करो। आपने मेरे पति के लिए 5,000 रुपये दे दिए, उसका कर्जा मैं चुकाऊंगी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपने जेवर बेचने पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं कमा रही, मेरा पति भी नहीं कमा रहा। मेरे पास जो भी मेरे मायके का सामान रखा है उसमें से कुछ एक चीज बेच दूंगी और आपका कर्जा उतार दूंगी। बुलबुल, अजय ने साड़ी तुम्हारे लिए भेजी थी, वो भी बड़े प्यार से। कोई बात नहीं दीदी। तुम मुझे वापस कर रही हो? हाँ, चीजें वापस भी होती हैं जब दिल को बुरा लगता है तो। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कौन सा बुरा कर दिया? कोई बात नहीं दीदी, बुरा मत मानो। मैंने पहनी भी नहीं, अभी इसमें फॉल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं, ऐसी कैसी रखी, आप पहन सकती हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे इतने ताने दे रही हो, ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे दीदी, आपने कुछ नहीं किया तो मैंने है ना, क्या मेरे पति ने है। अरे ये तो तुम्हारे पति को मैंने 5,000 रुपए दिए, ऊपर से ताने और सुना रही हूँ। कहना क्या चाहती हो दीदी? कहना ये चाहती हूँ, तुम्हारे पति 5 रुपए भी नहीं कमाते। हाँ कहो ना, पूरा बोलो ना। पूरा ये बोल रही हूँ। हाँ, हाँ। 5 रुपए कमाते नहीं, मैंने तो 5,000 रुपए भी दे दिए। ये हुई ना बात। हाँ दीदी, अच्छा हुआ आपने आज ये एहसान गिना दिए। मैं अपने पति को इतना समझाती हूँ कि किसी पे इतना भरोसा मत करो। बोलते हैं मेरा भैया, मेरी भाभी, लेकिन कोई फैमिली वाला, परिवार वाला नहीं होता। सब पैसे के हैं दीदी। जो बेटा कमाएगा, बेटा हो या कोई भी हो, अरे दीदी जो बेटा कमाएगा ना, उस बेटे की अहमियत ज़्यादा होती है। बहुओं में भी भेदभाव होने लगता है, यहाँ तक बच्चों में भेदभाव होने लगता है।
पर मैं अपने पति को समझाती हूँ, उनको तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, भाभी भैया मेरे पिताजी। कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो करो। और तुमको मेरी साड़ी नहीं पहननी तो मत पहनो। और हाँ, एक बात और, तुम लोग इतने ही नाक वाले हो ना, तो ये घर ना मेरे पति के कमाई से चल रहा है। वो तो मुझे पता है, ये तो मिलना ही था एक दिन ना एक दिन ताने, पर उनको कौन समझाए। अरे आप उठ गए? अरे चलो मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और कितना जलील करवाओगी मुझे? अरे तो आपने सारी बात सुन ली? अच्छा हुआ। अरे आपको जलील कौन करेगा भाई, आप तो इतना झूठ बोलते हैं, दोस्तों से पैसे ले लेके कंपटीशन हारते हैं, ले लेके उसमें भाग लेते हैं, फिर हारते हैं। कोई बात नहीं, मैं दीदी का कर्जा उतार दूंगी, चिंता मत करो। आप मेरे पति हो ना, मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। और आप आगे भी कंपटीशन करना। कैसी बातें कर दी आपने। अरे आप मेरे पास जेवर रखे थे वो ले जाते, अरे दीदी से लेने की क्या जरूरत थी। वो 2-3 हैं मेरे पास, उन्हें बेच दो, कोई बात नहीं। मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी आपके लिए, चिंता की बातें ही मत करो यार। कंपटीशन करो, अरे वो जुआ भी होता है ना, उसमें भी लगाओ ना पैसे। हारे तो भली ना, जीते तो भली। जीते तो बढ़िया ही बढ़िया, और हार गए तो कोई बात नहीं, एक और चीज़ बेच देना। पर उनका पैसा मैं निकाल दूंगी, चिंता मत करो, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे क्यों टेंशन लेते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर ये ज़्यादा अगर ये हुआ तो कोई बात नहीं, मैं भीख मांग के लेके आ जाऊंगी आपके लिए पैसे, चिंता मत करो, ठीक है। और कितना जलील होगी तुम मेरे लिए बुलबुल? अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं तो इस लायक हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस लायक हूँ, इसलिए मुझे सब जलील करते हैं, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपको अगर इज्जत मिलेगी तो मुझे इज्जत मिलेगी, और आपको ताने मिलेंगे तो मुझे भी ताने मिलेंगे ना। अरे कोई बात नहीं, कैसी बातें कर दी आपने। अरे देखो, पता है पत्नी की जिंदगी पति से जुड़ी होती है, और कोई पति की इज्जत करेगा तो पत्नी की भी इज्जत होगी, और अगर घर में पति की इज्जत नहीं है तो पत्नी की भी नहीं है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हो। और मैं तो हूँ ही इस लायक की, मुझे सब जलील करें, हर चीज़ पे इतने पे टॉन्टबाजी करें मेरे से, और मेरे को दिखा दिखा के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई बात नहीं, मैं इस लायक हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लेके आती हूँ, ठीक है। ओके बुलबुल, मेरा बैग पैक कर दो। बैग पैक? क्यों? अब मैं जो भी खाऊंगा अपनी कमाई से खाऊंगा। कहाँ जाओगे आप? कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन 2 पैसे कमा कर लाऊंगा इस घर में। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं बुलबुल कि जो भी कमाऊंगा, जो भी खिलाऊंगा अपनी कमाई से खिलाऊंगा तुम्हें। एक बार माफ़ कर दो बुलबुल। माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपने कोई गुनाह थोड़े ना किया है। अब कोई पतंगबाजी नहीं होगी। यही देखना चाह रही थी कि आप ये सब कब तक देखोगे, कब तक सहन करोगे। चिंता मत करो, आज मुझे एहसास हो गया कि मुझे मेरा पहला वाला पति मिल गया। बहुत अच्छे बहू, बहुत बढ़िया। और यही मैं चाहता था। शायद तुम्हें यकीन ना हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी तुम ये देख रहे थे कि जिस तरीके से मैं बहू को सोने की चीज़ लेकर के आ रहा था, ये लेकर के आ रहा था, उसकी खातिरदारी करने में लगा हुआ था, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का नाटक था। नाटक? और हाँ बहू, इस नाटक में मैं ही नहीं, मेरी बड़ी बहू भी शामिल थी। हाँ बुलबुल। पिताजी, आप नाटक कर रहे थे? हाँ बेटा, ये नाटक था। वो तो इस नाटक को तब मैंने अच्छे से जाना, तब छोटी बहू ने बड़ी बहू को, जो विजय ने साड़ी भेजी थी, उस साड़ी को वापस किया। और इस नाटक की असलियत तो मुझे तब मालूम पड़ी जब अजय की दी हुई साड़ी छोटी बहू ने बड़ी बहू को वापस की, और बड़ी बहू ने आकर के मुझे सारी की सारी बातें बताई, और मैंने सच जान लिया कि हाँ, अब हमारा ये छोटा वाला जो विजय है, ये सही दिशा की ओर जा रहा है। यानी कि मैं चाहता था कि ये एक ना एक दिन अपनी असली राह पर चले। और बहू देख, जब इंसान को ठोकर लगती है तब अकल आती है। और हाँ,
अब तो तुझ में अकल आ ही गई होगी हरामखोर। हाँ और हाँ बहू, मैंने तेरी टिकट बुक करा दी है, तेरी टिकट, ठीक है। और सुन बहू, इसको अंदर ले जा करके इसके जितने पर भी कपड़े हैं सबको पैक करो, तैयार होकर के खा पी करके इस घर से सीधे अपने भैया के पास शहर जाओ और शहर जा करके काम करो। समझ में आई बात? पिताजी। क्योंकि शाम की ट्रेन है तेरी, है ना। और अच्छे से जा करके मेरा खूब नाम रोशन करो। दोनों बहुएं मेरे पास यहाँ रहेंगी। और हाँ बहू, और हाँ बड़ी बहू, अजय से कह देना कि आज शाम की टिकट करा करके छोटे भाई की मुझे भेज दे या ऐसे भेज दे, ये शाम को जाने वाला है, ठीक है। और भाई इतनी मायूसी क्यों है? हाँ खुश हो, आज हमारा बेटा सुधर चुका है, इस बात की मुझे खुशी है। खाना लगा दिया है मैंने। अरे ठीक है बेटा। बुलबुल चलो खाना। अरे क्यों नहीं भाई, साथ खाना खाएंगे अपने बेटे के साथ बैठ करके। आ जाओ, आओ बेटा आओ।